और कहीं ना कहीं हमें भी संदेह में डाल देते हैं कि अगर हम प्रशासन पे उंगली उठाते हैं तो हम क्या गलत हैं। आने के बावजूद भी, एविडेंस देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब हमें प्रशासन के खिलाफ जाना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है कि पुलिस की मिलीभगत से ये काम चल रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें मेरे साथ आखिर तक। दिल्ली, और दिल्ली कहा जाता है देश की राजधानी, और यहाँ से जो भी संदेश जाता है वो पूरे देश के लिए जाता है। पर जब ऐसा माहौल दिल्ली में बन जाए कि यहाँ से कोई संदेश देना ही नहीं है तो आदमी सोच में पड़ जाएगा। इसी तरह का मैं एक जिक्र कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमने भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से थाना विवेक विहार ईस्ट दिल्ली की एक खबर चलाई थी, और खबर थी कांच हुक्का बार की। हुक्का बार बंद हुआ, फिर चालू हो गया, और इसी तरह न जाने कितने हुक्का बार दिल्ली के अंदर चल रहे हैं जो नौजवानों को नशे की चपेट में ले रहे हैं। इस पर कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई कहने वाला भी नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर क्रांति फाउंडेशन ने अगर ये आवाज़ उठाई थी तो एक अपने आप में बड़ी बात थी। बहरहाल एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज वो हुक्का बार फिर चालू हो चुका, और वो नहीं न जाने कितने हुक्का बार फिर चालू हो चुके हैं। लगातार मैं इसी संदर्भ में बात करता रहता हूं, और आर्टिकल में अपने चैनल की खबरों के माध्यम से मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ये हुक्का बार और जितने भी नशे के अड्डे हैं ये सब बंद हो जाएं। मैं नहीं, सारी जनता भी यही चाहती है। इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा कि नेहा सिंह वही महिला हैं जिन्होंने इस हुक्का बार की शिकायत की थी और कंप्लेंट भी लगाई थी। स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका, नेहा जी। थैंक यू नफीस जी। नेहा जी, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आप फाउंडेशन चलाती हैं, क्रांति फाउंडेशन के नाम से संगठन है आपका, और नशे के खिलाफ जिस आप लोग भी मुहिम चला रहे हैं, हम भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। बहुत लोग चले हैं नशे के खिलाफ, यानी कि किसी तरीके से भी नशा बंद हो जाना चाहिए क्योंकि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नेहा जी, इस बड़ा सवाल ये है कि जब सबूत दिए जाते हैं, बताया जाता है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब इसके बारे में तो प्रशासन कह सकती है, और कहीं ना कहीं हमें भी संदेह में डाल देते हैं कि अगर हम प्रशासन पे उंगली उठाते हैं तो हम क्या गलत हैं। हमें ऐसा लगता है कि फिर हम गलत नहीं है, क्योंकि बार बार अवगत कराने के बावजूद भी, एविडेंस देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब हमें प्रशासन के खिलाफ जाना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है कि पुलिस की मिलीभगत से ये काम चल रहे हैं। क्योंकि बिना उनकी सहमति के तो एक पत्ता भी क्षेत्र में नहीं हिलता है। हाँ, कहावत तो है कि बच्चे की टॉफी भी चोरी नहीं कर सकता कोई, और इतना बड़ा हुक्का बार चल रहा है जिसके अंदर लड़कियां, मैं फिर वीडियो दिखाता हूँ एक बार, लड़कियां खुला डांस कर रही हैं और अश्लीलता की सारी हदें पार करते हुए देखने वालों को भी शर्म आ जाए, इस तरह की वीडियो और इस तरह के डांस यहाँ पर होते हैं, और नौजवान नशे में धुत होकर हर हद पार कर जाते हैं। मैम, एक बड़ा सवाल यह है कि आज की युवा पीढ़ी नशे में जा रही है। सरकार की ओर से बड़ा खर्च किया जाता है इस पर कि किसी तरीके से भी नशे को रोका जाए, पर मैं देख रहा हूं कि बहुत कम एनजीओ वाले इस पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और पुलिस का भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये कह सकता हूं क्या मैं? देखिए, जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, वो छोटे स्तर पे तो होते नहीं हैं। उनकी पकड़ और पहुंच दोनों मजबूत होती हैं, तो कहीं ना कहीं से इनकी धमकियां भी आती है, लोगों को डराते भी हैं, धमकी भी देते हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो बस सोच के चल चुकी हूँ कि अगर हमारे बच्चों के और हमारे देश के भविष्य में कुछ अच्छा हो रहा है तो मरना एक बार है, बार बार नहीं। नफीस जी, नहीं, फिर भी एक ये सवाल बन जाता है। मैं मालूम कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं, आप भी क्रांति फाउंडेशन के नाम से संगठन चलाते हैं। हाँ जी। और उसकी भाई अध्यक्ष हैं आप। जैसे और भी बहुत सारे संगठन हैं, पहले इकट्ठा होकर मार्च किया करते थे, मोमबत्ती हाथ में लेकर कैंडल मार्च किया करते थे, नारे लगाया करते थे, मुर्दाबाद किया करते थे। आजकल तो बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? जी, ऐसा नहीं होता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा भी किया जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पर अगर हमारे देश के बच्चों के भविष्य की बात है तो उसमें हम आगे भी बढ़ेंगे। जब ज़रूरत होगी तो वो चीज़ भी किया जाएगा। जहाँ उनके भविष्य के, उनके जीवन की बात की जाती है, उनसे जुड़ी हुई है कि अगर वो तो हमारे देश के सैनिक बनना है, उन बच्चों को देश की सेवा करना है, सरहद पे लड़ते हैं, हम चैन की सांस सोते हैं। और अगर उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है
तो प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग आवाज उठाते हैं तो हमारे ही खिलाफ प्रशासन खड़ी हो जाती है, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होते हैं? ऐसे कोई घटना घटी आपके साथ में? क्या घटी नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है। और कुछ लोग हैं जानकारी में, अगर वो इस तरह की आवाज उठाते हैं तो उनको भी धमकियां आ जाती है। इस वजह से लोग बैठ जाते हैं और गलत काम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। पर मेरा मानना ये है कि अगर हमसे कोई उम्मीद रखता है, हम समाज में जुड़े हुए हैं और हमें भी प्रशासन से उम्मीद होती है, तो वो भी हमारी सुनवाई करे, तभी हम लोगों की सुनवाई कर पाते हैं। नेहा जी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, भारत न्यूज़ पे दर्शक भी देख रहे हैं, प्रशासन भी देखेगा खबर को मेरी। आप जो कह रहे हैं धमकी मिलती है, ये धमकी वाला जो माजरा है मैं पूरी तरीके से जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी सेवा कर रहा है, निष्काम सेवा कर रहा है और पुलिस को आईना दिखा रहा है, पुलिस खुद कहती है कि हमें आईना दिखाइए, पुलिस का सहयोग, पुलिस को सहयोग चाहिए होता है जनता का। आप तो आम जनता है, निष्पक्ष सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो आपको धमकी कैसे मिल जाएगी? नहीं, अभी मिली नहीं है, लेकिन हम किसी का नाम शो भी नहीं कर सकते हैं, पर इस तरह से हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे अभी नहीं मिली है, पर मेरा मानना ये है कि जब इतने बड़े स्तर पे कोई काम चला रहा है और प्रशासन को हम बार बार जागरूक कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमें प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहिए? आप अपने चैनल के माध्यम से ये संदेश दें कि हमने कंप्लेन भी किया, 2 बार आपकी चैनल पे खबर भी चला दिया, एविडेंस भी 2 बार पेश कर दिया, उसके जानकारी तो हमको मिली कि हुक्का बार बंद कर दिया गया। हाँ जी, नहीं, फिर उन्होंने चला दिया। आज 4 दिन हो गए हैं, उन्होंने फिर इस काम को चालू कर दिया है और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये सामान लो कि आप 4 दिन के लिए काम बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर ओपन कर देते हैं, तो हम किसी प्रशासन से क्या उम्मीद रखें? फिर भी वैसे अधिकारियों से, किसी डीसीपी या एससीपी से बात हुई, आपकी एसएचओ से बात हुई, थाना विवेक विहार? मेरे पहले बात हुई थी, इस टाइम मैंने किसी से बात नहीं किया, क्योंकि मैंने लिखित में भी कंप्लेन दिया है और एडिशनल एसएचओ हैं, फुल एसएचओ विवेक विहार थाना क्षेत्र में है नहीं, जिसकी मैंने कंप्लेन लगाया था, और उनसे मेरी बात हुई थी। स्पेशल स्टाफ में भी हैं, एक राजू जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बड़ा आश्वासन दिया था कि मैं इसको बंद कराऊंगा, और यहाँ तो मेरे डीसीपी साहब से भी बात हुई थी। साहिबा जो है बड़ी तेज तर्रार डीसीपी हैं, नशे के खिलाफ बड़ी सख्त रहती हैं, आपने उनसे बात नहीं की? सर से बात हुई थी मेरी, और उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था और मेरा शुक्रिया भी अदा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस पे बहुत जल्द कोई ना कोई एक्शन लूँगा, और ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ों की परमिशन रहती है, और जो हुक्का है इस पे तो बैन लगा हुआ है, उसके बाद भी 20-20, 30-30 हुक्के चल रहे हैं, तो गलत है ना, वो पोल्यूशन फैला रहे हैं। अच्छा, फिर भी अगर मान लो बंद नहीं करते हैं तो अगला आपका कदम क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो जब तक जिंदा हूँ, मैं अपने देश के लिए, अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए मैं लड़ती रहूँगी। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं आवाज़ उठाती रहूँगी। देखती हूँ कि प्रशासन कब तक चुप रहती है। चलिए, आप भी उठाते रहिए, हम भी दिखाते रहेंगे भारत न्यूज़ 24 के माध्यम से किस तरह और कहाँ हुक्का बार, नशे के अड्डे, जुए के अड्डे और ख़ास करके चिड़िया खेल कबूतर आजकल नया आ गया है। तो दरअसल में बताना यही था कि जिस तरह से ये नशे के और अवैध धंधे चल रहे हैं और इससे युवा पीढ़ी ख़त्म हो रही है और ख़त्म होने के कगार पर पहुँच रही है। आप एक गली छोड़ के दूसरी गली के अंदर आराम से एक चरसी, स्मैकिया या गंजेड़ी, ये आम भाषा है दिल्ली की जो मैं बोल रहा हूँ, आपको टहलता हुआ मिल जाएगा हर गली नुक्कड़ पे। और कहीं ना कहीं वो नशे की लिफ्ट में आकर छीना झपटी, चोरी चकारियाँ, यहाँ तक के कि ये लोग किसी पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। और इतनी सब कुछ जानकारियाँ होने के बाद में भी अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि इसके पीछे राज क्या है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।